जय सिया राम। नित्य के भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदिनी, हरसी रवि कुल जल चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा ने लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित यही भांति, मानव मुदित दवलाई की राती। सुतहि सोच देखी मनु मारे, पूछति ने हर कुशल हमारे। एक के ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भेलिनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच और मन मारे बहुत उदास देख कर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिन के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत ही भरत भय विवश विषादा, जनु सहे में करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परेउ भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलतन देखन पायो तो ही, तातन राम ही सौंप्यो मोही। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय
आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहती केई, मरमु पाछि जनु माहुर देई। आदिउ ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर कुबुद्धि मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थानों को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हे तू आपन्यु जानिय जिय, थकत रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का कारण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलो की सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राहु नहीं सोचे जोगु, बिढ़हि सुरकत जसु कीन्यु होगु। पुत्र को व्याकुल देख कर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया, जीवन सकल जन्म फल पाए। अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमान सोचि परिहरहु। सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और सामाजिक नगर का राज्य करो। सोनी सोटी सहम्यु राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन, तूने ही सब तरह से कुल का नाश कर दिया है। जो पय कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहन मारे मोही। पेड़ काटि ले पालो सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरे ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरे हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।